तो हेलो एंड वेलकम। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में। तो आज हम देखने वाले फॉर ईच लूप इन जावास्क्रिप्ट। इसके पहले भी मैंने वीडियोस बनाई है, अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद वो सारी वीडियोस भी आप देख लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको लेफ्ट साइड में नोट्स दिख रहे हैं तो आप वहां से रेफर कीजिए। मेरे सामने बुक रखी है, मैं वहां से रेफर करता हूँ। तो बेसिकली फॉर ईच लूप क्या होता है? बेसिकली एक मेथड है जो कि कॉल करता है एक स्पेसिफाइड कॉल बैक फंक्शन को। तो फॉर ईच लूप को मैं एक वर्ड में अगर बताऊं तो मैं इस तरह से बताऊंगा कि फॉर ईच लूप हम यूज करते हैं हमारा जो भी एरे है उसके अंदर की जो वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए। अब आप बोलोगे कि ये फॉर लूप से भी तो हम करते हैं, लेकिन जब हम फॉर लूप यूज करते हैं तो उसमें तामझाम बढ़ जाते हैं। हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर कंडीशन लगानी पड़ती है, फिर उसको इंक्रीमेंट अपडेट करना पड़ता है। तो ये सारे तामझाम ना करके हम फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक एरे है और उस एरे पे मैंने फॉर ईच लूप लगा दी, तो फॉर ईच लूप क्या करेगा? सारे एलिमेंट मुझे वन बाय वन लाके देगा। इसके अंदर ना ही मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ना ही मैंने कंडीशन लगाई है और ना ही मैंने इसको अपडेट किया है। तो फॉर ईच लूप का ये एक बेनिफिट है। अब हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि कैसे फॉर ईच लूप हम एरे पे लगाते हैं। तो आपको लेफ्ट साइड में एग्जांपल दिख रहा है। टोटल हम 3 एग्जांपल देखेंगे। ये पहला वाला है, बेसिक वाला है। तो इस एग्जांपल के अंदर हमने एरो फंक्शन यूज किया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको इस पैरामीटर में वैल्यू दिख रही है। बेसिकली फॉर ईच लूप के अंदर टोटल 3 पैरामीटर्स हम बोल सकते हैं। पहले में वैल्यू आती है, दूसरे में उसकी इंडेक्स आती है और तीसरे में पूरा एरे रिटर्न होता है। तो सबसे पहले कॉन्स्ट एरे नाम से एक एरे बनाया। उस एरे के अंदर टोटल 4 आइटम है, 1 2 3 4, यानी कि 4 एलिमेंट्स हैं, ओके। और इस एरे की जो लेंथ है वो है 4। और एरे के अंदर जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो होती है 0 से। तो अगर 1 की मैं इंडेक्स देखूं तो 0 है, 2 की 1 है, 3 की 2 है और 4 की 3 है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एरे पे फॉर ईच लूप लगा रहा हूं। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले उस एरे का नाम लिखेंगे, फिर डॉट फॉर ईच लिखेंगे, उसके बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ। पैरेंथेसिस के अंदर मैंने वैल्यू पास किया है। अगर आप एक पैरामीटर पास करते हो तो वो कंसीडर करेगा एरे की वैल्यू, यानी कि आइटम्स। एंड उसके बाद मैंने स्कोप ओपन किया और कंसोल डॉट लॉग कर दिया वैल्यू। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 2 3 4। इसका एक और एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल देखिए। कॉन्स्ट एरे नाम से मैंने सेम एरे बनाया एक, ठीक है। फिर मैंने उसी एरे पे एक फॉर ईच लूप लगा दी। अब इसमें मैं क्या करूं, वैल्यू कोमा इंडेक्स डाल रहा हूं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फॉर ईच के अंदर 3 पैरामीटर्स हम बोल सकते हैं। पहला आता है वैल्यू, दूसरा आता है इंडेक्स और तीसरा एरे आता है। तो हमने पहले वैल्यू वाला देख लिया। अगर हम एक ही सिंगल चीज डाल दे पैरेंथेसिस के अंदर तो वह कंसीडर करेगा एज वैल्यू, यानी कि एलिमेंट्स। अगर मैंने वैल्यू के आगे इंडेक्स डाल दिया, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप वैल्यू इंडेक्स ही डालो, आप कुछ भी डाल सकते हो। बट जो पहला पैरामीटर है वो वैल्यू के लिए है, दूसरा पैरामीटर इंडेक्स के लिए। तो इंडेक्स क्या करेगा, मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट्स की इंडेक्स ला के देगा। कैसे? देखिए, वैल्यू कोमा इंडेक्स डाला है, फिर कंसोल डॉट लॉग कर दिया मैंने इंडेक्स प्लस सिंगल इन्वर्टेड कोमा प्लस वैल्यू। तो इससे क्या हो रहा है, इंडेक्स पे मुझे देखिए 0 1 2 3 पर्टिकुलर एलिमेंट्स की मुझे इंडेक्स मिल रही है, और वैल्यू में क्या आ रहा है, पर्टिकुलर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4। तो इस तरह से काम करता है। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल के अंदर भी मैंने एरे पे फॉर ईच लूप लगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें तीनों पैरामीटर ले रहा हूँ। पहले पे वैल्यू, दूसरे पे इंडेक्स और तीसरे पे एरे। अब मैं इसको कंसोल कर रहा हूँ, इंडेक्स प्लस वैल्यू प्लस एरे। तो इंडेक्स में मुझे हर एक एलिमेंट का इंडेक्स मिल रहा है, और वैल्यू के अंदर मुझे सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं 1 बाय 1, और एरे पे क्या मिल रहा है, पूरा एरे मुझे मिल रहा है ना। तो देखिए 1 2 3 4 ये पूरा एक एरे है जो कि हर बार जब इटरेट हो रहा है फॉर लूप तो वहां पर मुझे मिल रहा है। तो जब फॉर ईच लूप पहली बार चला, जब इसने मुझे 0 दिया तभी इसने पूरा एरे भी मुझे दे दिया। फिर जब उसने मुझे 1 दिया तो फिर उसने वापस से मुझे वो एरे दे दिया। तो इस तरह से फॉर ईच लूप काम करता है।